सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। डे 41 फुल बाइबल रीडिंग चैलेंज हमने लिया है। साथियों, आज हम सुनेंगे उत्पत्ति अध्याय 41, उसके बाद भजन संहिता 81 और 82, 81 और 82। उसके बाद हम सुनेंगे सबोपदेशक अध्याय 10। उसके बाद आखिर में मरकुस अध्याय 13। अपना उत्साह, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे पहला स्थान उस जीवित परमेश्वर को देते हुए, और हम इसी चीज़ के लिए बनाए गए थे कि हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और उसकी बातों को, उसकी जो व्यवस्था है उसको हम समझ सके। इन्हीं अच्छे विचारों के साथ आइए सुनते हैं उत्पत्ति अध्याय 41, फिरौन के स्वप्नों का अर्थ बताना। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि यह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। तब पिलानेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकानेहारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अंततः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अंततः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से निकाला गया। देखो, फिरौन यहाँ पर यूसुफ को बुलाता है और उसको बंदीगृह से निकालता है और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और
मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। वाओ, देखो, यूसुफ बोलता है कि परमेश्वर ही बताएगा कि मुझको क्या बोलना है। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्नों में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल है। मैंने सारे मिस्र देश में ऐसी कुडौल गायें कभी नहीं देखी। इन दुर्बल और कुडौल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया, और जब वे उनको खा गई तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई हैं, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी कुडौल रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। पता है, जब हम बाइबल पढ़ेंगे ना तो हमारे को बहुत सारे काम आएंगे, बहुत सारे। हमारा नाश्ता ठंडा होते रहेगा, बहुत कुछ होते रहेगा, मैं बता नहीं सकता, लिस्ट बहुत लंबी है। आइए सुनते हैं, कंटिन्यू। उत्पत्ति 41। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें छूछी छूछी और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझाने हारा कोई नहीं मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया। उसने उसको फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं, और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। स्वप्न एक ही है। फिर उसने पीछे जो दुर्बल और कुडौल गायें निकली और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे, और सारे मिस्र देश में लोग आपको खांसी आएगी, आपका गला सूख जाएगा, है ना। आइए कंटिन्यू। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे, और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे, और अकाल से देश का नाश होगा, और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसीलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल से 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमाश लिया करे, और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें, और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए।
यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। इससे पहले मैं ये पढ़ूं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ एबीसी चर्च नागपुर का, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च नागपुर का। इन्होंने शुरुआत करके दिया था मुझे, और इन्होंने जो पैटर्न बताया कि पहले बाइबल के 4 भाग, मतलब पहले उत्पत्ति, फिर भजन संहिता, नीति वचन, फिर मत्ती, नया नियम से एक, तो एक एक चैप्टर तो हमने शुरुआत की है। और मैं सच कहता हूँ साथियों आपसे, यदि ये चैलेंज नहीं मिलता बाइबल स्टडी का तो मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, और यूट्यूब का टारगेट नहीं होता तो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। मैं मानता हूँ कि केवल मैं मानता हूँ कि कोई भी काम, कोई भी टारगेट परमेश्वर के लिए, उस जीवित परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, वो जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा निरंतर होती रहे। और जैसा भजन संहिता 62 में लिखा है कि हर समय हमको परमेश्वर को याद करना है, हर समय। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? अब देखो, डिमांड हो रही है, डिमांड बढ़ रही है यूसुफ की। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेककर दंडवत करो, और उससे उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापंत पानेह रखा। अच्छा, यूसुफ का नाम सापंत पानेह रखा। और ओन नगर के याजक पोती पेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया। क्या बात है। और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। अच्छा, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था, यानी कि 30 वर्ष की आयु में यूसुफ प्रधानमंत्री बन चुका था। तब वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही, और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया। ओहो। और
हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गई। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के दो पुत्र ओन और ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनशे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। क्या बात है साथियों, हमारे जीवन में कभी अकाल आए ना तो परमेश्वर हमको फलवंत करेगा। यदि हमारा भरोसा बहुत खतरनाक है तरीके से हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो हमारा विश्वास बहुत खतरा होना चाहिए, बहुत खतरनाक होना चाहिए। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। देख लो भाई लोग। अब बारी है सुनने की भजन संहिता 81 और 82, 81, 82। परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का हठ। इज़राइल का हठ। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजाने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूंको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनियों की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। छोटा सा पॉज ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। हमारी आंखों की भी रोशनी है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्रिय, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्गों। क्यों ना इस आंखों की रोशनी का इस्तेमाल करें और इस वचन को पढ़ें और कानों का सही इस्तेमाल करें और इस फुल बाइबल ऑडियो को सुने जो मैं परमेश्वर की सहायता से और परमेश्वर के लोग अनूप सिंह, अनूप साल्वे जी, जॉय एलिजाबेथ राव WME सेंट्रल चर्च से और JJF और KCC लाइफ अलाइव फेलोशिप, स्वानंद बंसोड़ दादा और उनके पिताजी सुदनैन बंसोड़, स्वाहिनी बंसोड़ जी, हेजल भाभी, इन सब के मोटिवेशन से, हनोक पटेल जी है ना, लक्ष्मण राठौड़ जी है ना, इन सब के मोटिवेशन से मैं बाइबल को अपलोड कर पा रहा हूँ।
सोचिए, सुबह का नाश्ता, 12 बज चुके हैं, 6 मिनट शेष है और नाश्ते का समय जा रहा है, लेकिन हम पहले बाइबल पढ़ेंगे, उसके बाद में भूख को बढ़ने दो। पास्टर स्वानंद बंसोड़ बोल रहे थे कि बिरयानी का मज़ा और आएगा, बोले भूख को बढ़ने दो बोले। तो मुझे उनके शब्द याद आ रहे हैं स्वानंद बंसोड़ पास्टर के, कि मैं ये बाइबल को पहले पढ़ूंगा और भूख को बढ़ने दूंगा, और इससे होगा क्या, हमारी आयु बढ़ेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी आयु बढ़ती है। आपको लिख के चाहिए तो मैं लिख के भी दे सकता हूँ। और साथियों, एक और ज़रूरी बात, हमको किसी ने रोका थोड़ी ना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने से और सीधा खड़े रहने से, पीठ सीधी रखकर बैठने से, वॉकिंग एक्सरसाइज करने से हमको किसी ने रोका थोड़ी ना है। हम आज़ाद हैं यदि यीशु मसीह सही मायने में हमारे जीवनों में है तो। क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया। इसको उसने यूसुफ में चितौनी के रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। देखो, अब भी हमने जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 41 में पढ़ा और यही बात भजन संहिता 81 के 5 में भी लिखी है। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया और उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पकड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। इसीलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उनके वश में हो जाते और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। अनुचित न्याय की भत्सरना। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है
मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। 82 कंप्लीट हुआ। अब बारी है सबोपदेशक अध्याय 10 सुनने की। अपना हौसला और हिम्मत और धैर्य बना के रखें। आज के तारीख में सबसे बड़ा धन सब्र ही है। जिसके पास सब्र है वो सबसे ज़्यादा धनी है। मरी हुई मक्खियों को के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। क्या बात है यार। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती और वह सब से कहता है मैं मूर्ख हूँ। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वह हाकिम की भूल से होती है, अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर फोड़े वह उनसे घायल होगा, और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। यदि यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैना न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उसका अंत दुखदाई बावलापन होता है। बावलापन बोलते ना, अरे ये बावला हो गया है। देखिए, बावला नहीं होना है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। हे देश, तुझ पर हाय जब तेरा राजा लड़का है। हे देश, तुझ पर हाय जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातः काल भोज करते हैं। हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं। हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं, और वह भी मतवाले होने को नहीं, वरन बल बढ़ाने के लिए। आलस्य के कारण छत की कड़ियाँ दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाखमधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी
को ले जाएगा और कोई उड़ाने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। सभोपदेशक अध्याय 10 समाप्त हुआ साथियों। अब बारी है उसी उत्साह के साथ मरकुस अध्याय 13 सुनने की। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। संकट और क्लेश। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी। यार पहले ही पूछ ले रहे, पहले ही आइडिया ले ले रहे फ्यूचर में क्या होगा। और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीढ़ियों का आरंभ ही होगा। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। महासंकट काल। अंततः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले। तब ब्रैकेट में लिखा है, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। पहाड़ों पर भाग जाए। तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। अरे रे, बहुत भयानक स्थिति है। ऐसा करना है हमें। जब भयानक समय आएगा तब के लिए है ये। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन
चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है। मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा। ओ माय गॉड। और आकाश के तारांगण गिनने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आता देखेंगे। क्या बात है, यीशु मसीह की एंट्री हो रही है। पिक्चर में कोई हीरो आता तो ऐसे पागल और बावले होते बेवकूफ़ लोगों, पिक्चर देखने वालों। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक। अमेजिंग यार, कितनी बड़ी बात लिखी है। एक एंड से दूसरे एंड तक अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ का उदाहरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक ये लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। देखो, जो वचन को हम अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कभी टलने वाली नहीं है। आप और मैं निपट जाएंगे, निकल लेंगे इस पृथ्वी से, लेकिन ये वचन, आकाश और पृथ्वी भी टल जाएगी। बाप रे, आखिरी मनुष्य तो छोड़ो, आकाश और पृथ्वी भी टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें, परमेश्वर कह रहा है, मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन जागते रहो, टाइटल है। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस समय की उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। क्या बात है। सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को, ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। मरकुस अध्याय 13 समाप्त हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग और मेरे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट एपिसोड है ये, डे 41। मैं
प्रेम चांदेकर जी को उनके दुकान हिंदू कलेक्शन में, जो कि भीम चौक के आगे है, मैं उनको देखता था बाइबल पढ़ते हुए। वो दुकान में बैठे रहते थे और बाइबल पढ़ते थे। तो वो एक समय था जब मैं बाइबल कुछ भी नहीं पढ़ता था, बाइबल को खोल के भी नहीं देखता था, और आज मैं पूरी बाइबल को अपलोड कर रहा हूँ ऑडियो यूट्यूब में। तो बहुत सोचता हूँ कि वो कितने खुश होते होंगे और वो तो ज़रूर सुनते होंगे। तो 41 मिनट भी कंप्लीट होने वाले हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों से कुछ चाहता है, पता है, हम रेस्टलेस फील करेंगे, हमको अस्वस्थ लगेगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने परमेश्वर को समय नहीं दिया है। ये साफ संकेत है। यदि हम खाना खा रहे हैं और हमको खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये भी संकेत है कि हम वचन पढ़िए, उसके बाद में खाना खाइए। देखिए कितनी आशीष मिलती है आपको, आपकी भूख बढ़ जाएगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं धर्मेंद्र टेमहरे आपसे विदा लेता हूँ और डे 42 में मिलने का वादा करता हूँ।